बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन में आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा कि परसेंटेज के सवाल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इनकी कितनी टाइप्स है। तो बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती है परसेंटेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनमें आती है स्टेटमेंट परसेंटेज, उसके बाद इनके हाफ ऑफ परसेंटेज, उसके बाद आपको होती है कैलकुलेशन परसेंटेज। सबसे पहले स्टेटमेंट परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास आता है 10% ऑफ 90। तो जेंटलमैन इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 90 से, और 0 को 0 से आपने कट कर देना है, और 1 को जो 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 9 है। तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले आपने 0 काट कर देना है, और उसके बाद आपने माइंड में रख के ये 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो अब आंसर देखते हैं ए बी सी एंड डी। तो जो हमारे पास आंसर आया था वो था 9, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह आपने बाकी सवाल करने हैं, मेथड यही रहेगा। बस आपने ट्रिक याद रखनी है कि ये ट्रिक है कि 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 0 से कट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ 30। तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह तरीका है जिस तरह मैंने पहले बताया था। पहले आपने 0 को कट कर देना और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी एंड डी। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है बी ऑप्शन, जो कि हमने 6 निकाला था 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 0 को 0 से काट करके। हमारे पास आंसर आया था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ 200। तो जेंटलमैन इसी का भी इसी तरह मेथड है जो ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी कि 70% ऑफ 200 आपने निकालनी है। तो बस फर्क इतना है कि वहाँ उस स्टेटमेंट में हमारे पास राइट साइड पे एक 0 तो यहाँ पर हमारे पास 2 0 है। तो कोई मसला नहीं, आपने 0 को 0 से काटना है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 14 और ये 0 आएगा तो 140 हो जाएगा। तो 140 हमारे पास आंसर है। तो इसी तरह आपने बाकी सवालों को भी करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर निकला था वो था 140, जो कि 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 0 को 0 से कट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हाफ ऑफ परसेंटेज या थर्ड ऑफ परसेंटेज या क्वार्टर ऑफ परसेंटेज। तो जेंटलमैन सबसे पहले हाफ बोलते हैं 1/2 को, उसके बाद थर्ड बोलते हैं 1/3 को, और उसके बाद जो फोर्थ बोलते हैं या क्वार्टर उसको बोलते हैं 1/4 को। तो जेंटलमैन सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट आई थी उसमें तो हमने 10% ऑफ 90 निकालना था, मगर आपके पास वर्बल में ये भी स्टेटमेंट आएगी कि सबसे पहले 10% ऑफ 90 निकाले, फिर 1/3 निकाले या 1/4 निकाले। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, एक आसान सी ट्रिक है, वो आपने नोट करनी है। तो चले शुरू करते हैं उस ट्रिक को। सबसे पहले 10% ऑफ 90 निकालना है, 0 को 0 से कट करना है, हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करके 9 के साथ 9 आ जाएगा, तो उसका 1/3 निकालना है 1/3। तो 3 को 9 के साथ कट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन आया है वो बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर 3 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1/2 ऑफ 10% ऑफ 40। तो अभी हमने 1/2 निकालना है 10% ऑफ 40 का। तो
10 को मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ, तो 0 को 0 से काट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 जो कि 1/2 होता है, तो 2 को 2 से काट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जो कि 2 आंसर है, जो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1/2 और 20% ऑफ 8? तो जेंटलमैन आपने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ और 0 को 0 से काट कर देना, तो जो कि 2 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 16 आएगा। 16 का हमने निकालना है 1/2 जो कि हाफ होता है, तो 2 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो 8 करेक्ट आंसर है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वार्टर ऑफ 60% ऑफ 10? हमने अभी क्वार्टर निकालना है, तो जनरल मैंने बताया था कि क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। तो सबसे पहले 60 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0 से काट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ। 4 की 6 के साथ कटिंग करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 3 को 2 से हमने डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड 3, 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस पॉइंट, तो हमारे पास जो नीचे आएगा वो 1 और पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1.5 जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी एंड डी, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आता है 1.5 जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वार्टर ऑफ 5% ऑफ 200? तो ये भी बिल्कुल इसी तरह हमने क्वार्टर निकालना है, तो 5% ऑफ 200, तो सबसे पहले मेरी बात नोट करें, यहाँ पर तो हमारे पास 0 नहीं है, तो 0 को कैसे कट करेंगे? तो जेंटलमैन ये बात याद रखें कि परसेंट जो होता है वो इक्वल होता है 100 के, तो 5% का मतलब है कि 100, 100 को 0 के साथ काट करेंगे हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 10। उसके बाद 10 का हमने क्वार्टर निकालना है, तो 1/4, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 पॉइंट और 0 नीचे आएगा, तो 2 5 जा 10, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 2.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमारे पास आया है 2.5, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90? अभी 10% ऑफ 90 सबसे पहले निकालना है, उसके बाद 1/3 निकालना है, तो 10% को मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ और 0 को 0 से काट करना है, तो हमारे पास 9 आएगा, उसका हमने 1/3 निकालना है, तो 1/3, तो 3 को काट करना है 9 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, तो आंसर हमारे पास 3 है। तो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी एंड डी,
तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3 आंसर है हमारे पास। तो यहाँ पर मिस्टेक होगी और यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 हमारे पास करेक्ट आंसर है। वो इस तरह ये 0 को 0 से हमने कट किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसका हमने 1/3 निकाला और 3 को 3 के साथ कट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3, जो कि करेक्ट आंसर है। तो जेंटलमैन 6 की जगह 3 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जेंटलमैन अभी हमारे पास आ जाता है कि परसेंटेज और स्टेटमेंट परसेंटेज की कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरह हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ क्लासरूम देयर आर 1500 स्टूडेंट एंड 1200 आर एब्सेंट, एंड परसेंटेज हमने फाइंड करनी है प्रेजेंट की। तो परसेंटेज का फार्मूला ये है कि जो आपने ऑब्टेन किए होते हैं ना मार्क्स, उनको आप डिवाइड करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई आप करते हैं 100 से। तो अभी आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास जो है 1500, इसमें 1200 जो है एब्सेंट है, तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है प्रेजेंट की। सबसे पहले हमने 1500 से माइनस करना है 1200 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्टेन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रेजेंट है वो ऑब्टेन है। तो प्रेजेंट क्या है 300, और जो हमारे पास टोटल है वो क्या है 1500। तो हमने 1500 नीचे रखना है और जो ऑब्टेन है उसको हमने ऊपर रखना है। ऑब्टेन ओवर टोटल मतलब इनपुट ओवर आउटपुट। तो उसके बाद हमने इसके साथ लगाना है मल्टीप्लाई और फिर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 को हम 0 से काट करेंगे और 3 को 5 के साथ काट करेंगे। तो 3 1 और 3 5, फिर 5 को काट करना है 1 से, 5 1 जा 5 20 जा 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन हमारे पास जो हमने आंसर निकाला था वो था 20, जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 और 1200 हमारे पास प्रेजेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। फर्स्ट में हमने प्रेजेंट स्टूडेंट की निकाली है, इधर हमने एब्सेंट की निकालनी है। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो हमारे पास 1500 है और हमारे पास जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो है 1200। तो हमने एब्सेंट स्टूडेंट निकालने हैं। तो हमारे पास जो एब्सेंट स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं 300। तो अभी हमने एब्सेंट स्टूडेंट की निकालनी है। तो एब्सेंट स्टूडेंट का जो हमने करना है वो है ऑब्टेन ओवर 1500। 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 0 0 से कटेगा, 3 1 3 5 और 5 1 5 20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 20। तो ऑप्शन देखते हैं।
तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो हमारे पास आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of 500 students 360 are boys, find the percentage of girls। तो 500 स्टूडेंट है, उनमें से हमने 360 बॉयज है, तो हमने 360 बॉयज को माइनस करना है, तो हमारे पास आएंगे 140 गर्ल्स। तो गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास ऑब्टेन है वो 140 है, तो टोटल हमारे पास क्या है 500। तो मल्टीप्लाई क्या करना है 100 के साथ। तो सबसे पहले हमने 0 को 0 से काट कर देना 100 के, और 5 को 1 जा और 5 को 28 जार करना है, तो 140 आएगा। तो 28 कैसे आया 140, 5 2 जा 10, 4 नीचे आएगा और 0 भी, तो 5 8 जा 40, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 28, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, वो है 28, जो कि करेक्ट आंसर है। तो जनरल मैन ये थी परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीरीज के बारे में, ब्लड रिलेशन के बारे में और ऑड नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑड वन क्या होती है। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है PMA लॉन्ग कोर्स 154 के लिए, तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, तो आपने कमेंट से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और इंशाल्लाह और वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, और अल्लाह आपको कामयाब करे, और दुआओं में याद रखिएगा।